मेरे प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आइए आज हम विष दोष के बारे में जानते हैं। विष दोष क्या होता है? जीवन की विपरीत परिस्थितियों को सहन करना ही विष पीने के समान होता है। चंद्रमा मन है और शनिदेव पीड़ा। जब मन और पीड़ा का संगम होता है तो विष दोष निर्मित होता है। दोष अर्थात बुराई। यहाँ पर अच्छाई कम होती है और बुराई ज़्यादा। मान लीजिए 1 लीटर दूध में 1 बूंद खटाई की डाल दी जाए तो पूरा दूध खराब हो जाएगा, यानी कि बुराई प्रबल है। शरीर में पीड़ा हो तो आंसू आंख में ही आते हैं। उसी तरह जीवन में कोई भी कष्ट हो तो पीड़ा मन को ही होती है। अब यह दोष बनता कैसे है, यह जानते हैं। लग्न कुंडली के किसी भी भाव में शनिदेव और चंद्रदेव विराजमान है तो यहाँ पर यह दोष निर्मित होगा। चंद्रदेव की एक राशि कर्क है, यहाँ पर शनिदेव विराजमान हो जाएं तो यह दोष निर्मित होगा। शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। यदि चंद्रदेव मकर राशि या कुंभ राशि में विराजमान हो तो यह दोष निर्मित होगा। यदि शनिदेव और चंद्रदेव की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, दृष्टि संबंध हो जाए तो भी यह दोष निर्मित होगा। अब इस दोष के परिणाम क्या होंगे? विष दोष जीवन में सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव ही देता है। व्यक्ति को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों के लिए समझौता करने के लिए विवश कर देता है। व्यक्ति अपने जीवन में इतना परेशान हो जाता है अपनी परेशानियों से कि वह आत्महत्या करने का प्रयास करता है। यदि यह दोष प्रबल हो जाए तो व्यक्ति आत्महत्या करने में सफल भी हो जाता है। अब यह दोष प्रबल कैसे होगा? यह दोष 2 प्रकार से प्रबल होगा। एक तो शनिदेव और चंद्रदेव के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को सहन शक्ति प्राप्त होगी और वह अपनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाएगा। दूसरा, शनिदेव और चंद्रदेव पे यदि मंगल देव की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति अपनी जीवन की परिस्थितियों से पीड़ित हो जाएगा और हार मान लेगा, मौत को गले लगा लेगा। अब यह दोष अगर अच्छाई की तरफ प्रबल होता है तो व्यक्ति को सहनशील बना देता है और शिव बना देता है। यदि यह दोष बुराई की तरफ प्रबल हो जाए तो व्यक्ति हार मान लेता है और मृत्यु को गले लगा लेता है और शव बन जाता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब शनिदेव कर्क राशि में स्थित होंगे तो यहाँ पर इसका उदाहरण यह है कि यदि आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जिसको आप पसंद नहीं करते हैं लेकिन आपको उसको निभाना है तो यहाँ पर यह दोष निर्मित हो रहा है। अब चंद्रदेव मकर राशि और कुंभ राशि में स्थित है तो यहाँ पर यह उदाहरण है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन आपको किसी विवशता के कारण उसके यहाँ जाना पड़ रहा है और उतनी देर के लिए आपका मन पीड़ित है, यानी आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आया जिससे आपका मन पीड़ित है या फिर आपको ऐसी जगह जाना पड़ा जहाँ आपका मन पीड़ित है, तो यहाँ पर यह दोष निर्मित हो रहा है। अब हम यह जानेंगे कि यह हमारी लग्न कुंडली के 12 भाव में क्या फलित करेगा। लग्न कुंडली के पहले भाव में यह दोष मस्तिष्क पीड़ा देगा।
यानी कि सिर दर्द, मस्तिष्क ज्वर, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर या फिर बुरे विचार, विध्वंसक विचार, षड्यंत्र, दिमाग में बेकार के फितूर आना, या फिर आप शकी हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर शक करेंगे। अब जब आप शक करेंगे तो लोगों का व्यवहार आपसे बदल जाएगा, आपका अपमान होगा, तो यहाँ पर आपके मन को पीड़ा होगी। यह दोष यदि दूसरे भाव में निर्मित होता है तो यहाँ पर आपकी वाणी में दोष उत्पन्न करेगा, या फिर आपको लोगों से कटु वाणी सुनना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। आपके आर्थिक संकट आपके ऊपर बने रहेंगे, आपके परिवार में क्लेश बना रहेगा, या तो आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे आपका परिवार आपसे नाराज रहेगा, या फिर आपके परिवार की ऐसी स्थिति रहेगी कि आपका मन खराब रहेगा। यहाँ पर यह दोष आपके चेहरे पर भी कोई बुरा दाग दे देगा जिससे आपका मन पीड़ित रहेगा। यह दोष तीसरे भाव में कैसा फलित करेगा? यह दोष तीसरे भाव में आपके छोटे भाई बहनों के व्यवहार से आपको पीड़ित करेगा, या फिर आपका छोटे भाई बहनों के साथ व्यवहार बुरा होगा। दोनों ही परिस्थितियों में मन आपका दुखी होगा। यह दोष आपके सीधे हाथ के पड़ोसी से भी आपका मन मुटाव करवा देगा, या तो पड़ोसी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा या आपका पड़ोसी के साथ बुरा व्यवहार हो जाएगा। यहाँ पर सीधे हाथ में भी आपको किसी न किसी वजह से पीड़ा बनी रहेगी, या तो आपको अक्सर चोट लगती रहेगी। अब यह दोष चौथे भाव में माता से, माता के व्यवहार से, माता की बीमारियों से आपका मन दुखी करेगा, या फिर माता से आप बुरा व्यवहार करेंगे, आपकी माता आपको छोटी छोटी बातों पर टोकती रहेगी तो आपका मन दुखी रहेगा। आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आपका मन दुखी है क्योंकि घर नहीं बन पा रहा है। आपने घर बना लिया है तो रोज उसमें कोई न कोई समस्या खड़ी है, आज दरवाजे में कुछ करना है, आज खिड़की में कुछ करना है, तो यहाँ पर आपका मन दुखी रहेगा। आपके पास वाहन है, वाहन खरीदना चाहते हैं, ये भी एक मन को दुखी करने वाला है, आप खरीद नहीं पा रहे हैं। यदि आपके पास वाहन है और उसमें आए दिन कोई ना कोई खराबी बनी रहती है, कभी टायर पंक्चर हो जाता है, कभी पेट्रोल नहीं रहता है, तो यहाँ पर आपका मन दुखी रहेगा। यहाँ पर यह दोष आपके हृदय को भी पीड़ा पहुंचा सकता है, आपको हार्ट अटैक की समस्या दे सकता है, आपकी रातों की नींद खराब कर सकता है, तो यहाँ पर आपका मन ही पीड़ित रहेगा। अब यह दोष पांचवें भाव में आपको विद्या में समस्या देगा, आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आपके मन में दूसरे विचार आने लग जाएंगे। जब आप ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके नंबर कम आएंगे और आपकी टीचर से, मम्मी पापा से डांट पड़ेगी, तो आपका मन दुखी रहेगा। यह दोष संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न करेगा, या तो आपको संतान नहीं होगी इस बात की चिंता से आप पीड़ित रहेंगे, या फिर संतान हो गई है तो वह संतान आपको पीड़ा पहुंचा रही है, संतान पीड़ित है, उसको कोई बीमारी सता रही है, या वो ठीक से पढ़ती नहीं है, ठीक से काम नहीं करती है, तो आप इस बात से पीड़ित रहेंगे। आपके यदि प्रेम संबंध हैं तो आपको अक्सर प्रेम में धोखा मिलेगा, आपको कभी भी सच्चा प्रेम नहीं मिल पाएगा। अब यह दोष छठे भाव में आपको ऋण, रोग और शत्रु से पीड़ित करेगा। आपने कहीं से कर्ज लिया है, रोज आपके द्वार पर कर्ज मांगने वाले लोग आ रहे हैं, आपका मन दुखी है। आप किसी रोग से पीड़ित हैं, या आपके परिवार में कोई सदस्य पीड़ित है, आपके माता पिता, वाइफ, तो यहाँ पर आप दुखी हैं। शत्रुता, आप रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी से विवाद करके आ जाते हैं, व्यक्ति आपके शत्रु बन जाते हैं, तो आपको भय बना रहता है, तो यहाँ पर आप शत्रु से पीड़ित हैं, यानी कि आपका मन पीड़ित है। यह दोष सातवें भाव में आपको जीवन साथी के व्यवहार से पीड़ित करेगा। यहाँ पर आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके साथ बुरा हो सकता है, जिससे आपका मन दुखी रहेगा, या फिर आपका जीवन साथी के साथ व्यवहार बुरा हो तो भी आपका मन दुखी रहेगा। आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार सहयोगी आपके साथ
छोटी छोटी बातों पे आपसे विवाद करेगा तो आपका मन पीड़ित रहेगा। कभी आपके साथ पैसे के लेन देन में वो धोखा कर देगा तो आपका मन पीड़ित होगा। यहाँ पर यह दोष आपके पेट को भी पीड़ित करेगा। आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे, रात को सोएंगे नहीं तो आपका खाना पच नहीं पाएगा, तो आपको पेट की समस्या हो सकती है, तो भी आपका मन दुखी रहेगा। यहाँ पर मन को पीड़ा पहुँचाने के लिए ये सब परिस्थितियाँ निर्मित होगी। यह दोष 8वें भाव में जीवन भर समस्या देता ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आप कई दिनों से सर्विस के लिए परेशान हो रहे हैं, आपकी सर्विस लग गई, आपकी एक समस्या समाप्त हुई, पैसा आना शुरू हुआ, घर में बीमारियां आ गई, तो आपका पैसा आया नहीं आया बराबर, क्योंकि बीमारियों में पैसा खर्च होगा। बीमारियां समाप्त हुई, आपके जो सहयोगी थे माता पिता या बड़े भाई, माता पिता चले गए, बड़े भाई ने साथ छोड़ दिया, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया। जिम्मेदारियों से मुक्त हुए आप खुद पीड़ित हो गए, आप इस अवस्था में पहुंच गए कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जीवन भर आपको कोई ना कोई कष्ट बना ही रहेगा। हर एक मुश्किल से आप निकलेंगे, दूसरी मुश्किल आपके सामने खड़ी हो जाएगी, यानी आपको मानसिक तनाव मिलता ही रहेगा। यह दोष 9वें भाव में आपके पिता के व्यवहार से आपको पीड़ित करेगा, या फिर आपका व्यवहार पिता के साथ बुरा होगा। आप टाइम से काम नहीं करेंगे, आपके पिता आपको बार बार किसी काम के लिए बोलेंगे तो आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप पीड़ित रहेंगे। आप धर्म स्थान पे जाएंगे, वहाँ आपका अपमान हो जाएगा। आप मंदिर में गए दिया लगाने के लिए, पंडित जी ने बोला यहाँ दिया मत लगाओ वहाँ लगाओ, आपका उतनी सी बात पे मन दुखी हो गया, आप अगली बार मंदिर ही नहीं जाएंगे, तो आपके धर्म के प्रति आस्था कम हो जाएगी, आपका मन यहाँ पर दुखी हो जाएगा। 10वें भाव में यह दोष आपके कार्य क्षेत्र में आपका मन दुखी करेगा। यहाँ पर यदि आप सर्विस करते हैं तो आपके बड़े ऑफिसर आपको रोज कोई ना कोई बात कहते रहेंगे, आप लेट आए, आपने यह काम नहीं किया, आपने यह कागज नहीं लिया, तो आपका मन यहाँ पर पीड़ित रहेगा। अब आप अपने बॉस का क्रोध अपने से छोटे वाले कर्मचारियों पर उतारेंगे तो आपके कर्मचारियों का आपके प्रति सम्मान कम हो जाएगा, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, आपकी बात को अनदेखा करेंगे, तो यहाँ आपका मन दुखी रहेगा। अब ऐसे में आप यदि क्रोधित अवस्था में कहीं वाहन चला के जा रहे हैं तो आपका ध्यान भटक जाएगा, आप कहीं गाड़ी से किसी खंभे से टकरा गए तो आपके पैरों में बड़ी से बड़ी चोट आ सकती है, तो आपका मन दुखी रहेगा। 11वें भाव में यह दोष आपके बड़े भाई बहनों के व्यवहार से आपका मन दुखी करेगा। आपका बड़े भाई बहनों के साथ बुरा व्यवहार हो सकता है तो भी आपका मन दुखी रहेगा। आपके उल्टे हाथ में कोई ना कोई पीड़ा बनी रहेगी, आपको किसी न किसी प्रकार की चोट लग जाएगी, छोटी छोटी बातों पे आपके झगड़े हो जाएंगे तो आपके हाथों में चोट आ जाएगी। आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, लेकिन आपको उतना लाभ नहीं मिल पाता है तो भी आपका मन पीड़ित रहता है। आपके उल्टे हाथ के पड़ोसी से भी आपका तनाव बना रहेगा, उल्टे हाथ का पड़ोसी आपका किसी न किसी बात पे आपको कोई टेंशन देता रहेगा, या आपका उससे कोई विवाद हो जाएगा तो आपका मानसिक तनाव बना रहेगा। यह दोष 12वें भाव में आपको यात्राओं में समस्या उत्पन्न करेगा। यदि आप यात्राओं में जाते हैं तो सीट पे बैठने वाले व्यक्ति से ही आपका तनाव हो जाएगा। जरा सी बात पे यदि आपने टिकट नहीं लिया है या टिकट लेने में लेट हो गए, टिकट टेकर से आपका मनमुटाव हो जाएगा, वहाँ आपका विवाद हो जाएगा तो आपका मन दुखी हो जाएगा। आप यदि विदेश जाते हैं तो विदेश में भी आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आप वहाँ पर स्थायी नहीं रह पाएंगे, कहीं वीज़ा की समस्या आ जाएगी, या कहीं आपसे कोई भूल हो गई तो कोई केस हो जाएगा, तो आपको विवश होकर वापस अपने देश में ही आना होगा। तो यहाँ पर आपको यात्राओं में यह दोष समस्याएं प्रकट करेगा, पैदा करेगा और आपकी यात्राएं खराब हो जाएंगी। यह दोष आपको बीमार भी कर सकता है तो आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। यह दोष आपके झगड़े भी करवा सकता है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, पुलिस केस भी बन सकता है। यात्रा यानी यात्रा
कोई सी भी यात्रा हो सकती है, तो यहाँ पर आपको मन को दुख ही पहुँचेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यह सारी समस्याएं, सारे कष्ट जो इन भावों में होते हैं इस दोष के कारण, यह तो मैंने सिर्फ आपको उदाहरण बताए हैं, लेकिन विष दोष से मिली हुई समस्याएं या मानसिक पीड़ाओं का तो कोई पार ही नहीं होता है। व्यक्ति को जीवन में बहुत छोटी छोटी बातों के लिए पीड़ित होना पड़ता है, उसका मन दुखी हो जाता है। अब हम इस दोष का निवारण जानते हैं। इस दोष का निवारण है, माह में एक बार किसी भी सोमवार को स्टील के लोटे में भांग, धतूरा, दूध, दही, शहद मिलाइए और भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। आप यदि भोलेनाथ को फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाना चाहते हैं तो यह पहले चढ़ाइए और फिर जो हमने लोटे में मिश्रित किया है वह चढ़ाइए, क्योंकि इसको चढ़ाने के बाद आपको फिर कुछ नहीं चढ़ाना है। यह निवारण आप सावन के महीने में जितने भी सोमवार आते हैं, 4 या 5, आप उस समय भी अवश्य करिए। यह निवारण करने से आपके जीवन का विष समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। मेरी यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी हो, आपका जीवन सुखी हो और आपका विष दोष समाप्त हो। इसी के साथ जय माता दी।